जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितैषी, आपके साथ मैं तनुज चतुर्वेदी। मारा हरियाणा के इस खास सेगमेंट में सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पानीपत में आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हरियाणा के युवाओं ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा मनवाया है। उन्होंने स्वस्थ शरीर को जीवन की कुंजी बताया है और कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और इस मैराथन का उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और प्रेम एवं भाईचारे को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया और उपस्थित युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। हर रोज हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें, ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। करनाल में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अग्रवाल समाज द्वारा एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मशहूर कवि डॉक्टर अनामिका जैन और सौरभ जैन समेत अन्य कवियों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में सावित्री जिंदल ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपनी चुनावी अनुभव साझा करते हुए ये बताया है कि उनके परिवार ने उनका खूब समर्थन किया और अब वो बीजेपी को समर्थन देकर विकास कार्य करवाना चाहती है। कवि सम्मेलन में कवियों ने हास्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया और करनाल की पूर्व मेयर रेणु गुप्ता और विधायक जगमोहन आनंद भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और तनाव कम करने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा था। करनाल में मैं पहुंची हूँ। हरियाणा में अभी राजनीति ने नई करवट ली है और लोग अति उत्साह में हैं और हम देखते हैं कि हम इस तरह की बात आज लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको हंसाएंगे, अपनी कविताओं से उनके दिलों तक पहुंचेंगे और यही करने के लिए करनाल बहुत प्यार करता है। अक्सर हम लोग आते रहते हैं और बहुत आनंद आता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। कविताओं में खास क्या रहने वाला है आज? देखिए, वैसे तो कविताओं में खास हम ऑडियंस का मूड देखेंगे। ऑडियंस चाहती है कि वो हंसे और क्योंकि अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है तो अग्रसेन जी को नमन करते हुए यही रहेगा कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और रक्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर हो हमारा देश भारत। तो इन पंक्तियों में भारत को लेकर के जो बात आई है वो सब कुछ आज कविताओं में रहेगा। खुशनसीब मानते हो अपने आप को, लोगों को हंसाने का मौका मिलता है इस भागम भाग पर जिंदगी में? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत खुशनसीब मानती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे कलम दी और उस कलम में इतनी ताकत दी कि मैं जो लिखती हूँ, जो लोगों तक पहुँचाती हूँ, उससे ना सिर्फ लोग हंसते हैं बल्कि उनके दिलों पे, उनके जहन पे भी प्रभाव पड़ता है। ये मेरी खुशी है। हरियाणा में किसानों को पराली जलाने और धान की फसल की बिक्री में नमी के चलते पहले ही समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। अब उन्हें डीएपी खाद की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है।
अंबाला अनाज मंडी में किसान डीएपी खाद के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि धान की फसल कटने के बाद अब उन्हें गेहूं, आलू, बरसीन जैसी फसलों की बुआई करनी है, लेकिन सरकारी केंद्रों और निजी दुकानों से उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। कई दुकानदार खाद के साथ दवाइयां खरीदने का दबाव डाल रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि बिना खाद के बुआई लेट हो रही है और सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम बलजीत सिंह है, मेरा गांव दुराना है और आज मैं यहाँ दुकान पे पहले भी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। आज भी मैं डीएपी खाद के लिए, जैसे कहते हैं, दर दर भटकने वाली बात हो रही है। तो पहले भी 4 चक्कर लगा गया और आज भी आया सिर्फ डीएपी लेने के लिए। डीएपी नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास है भी तो वो साथ में 500-700 रुपये का कोई ना कोई सामान साथ में लो तो हम डीएपी आपको देंगे। तो सर, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। पहले हमारी फसलें मंडी में रुल रही हैं, उधर उस फसल को संभालें, या जो सरकार ने फरमान जारी किया जो पराली, उसके लिए पराली जलाने का, खेत में पराली नहीं जला सकते, उसके लिए 4-4 गुना तेल फूकना पड़ रहा है हमारे को, उसका कोई हल नहीं है। तो ये सरकार बीजेपी 4 चफेरे से किसानों को मारने पर तुली हुई है। तो आपके माध्यम से मेरी यही सरकार से बेनती है कि हमारे को डाई मिले तो हम लोग अपनी टाइम से फसल बीज सके, क्योंकि अगर आज के बाद अगर हम लेट होते हैं तो दोबारा से फिर खेत को पानी लगाना पड़ेगा, रोनी करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अगर लेट हो जाएंगे बहुत, इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें रिक्वेस्ट है कि हमें डाई का प्रबंध किया जाए, हमारे को ना लूटा जाए। जो 500-700 रुपये की चीज़ें हमारे को साथ में लगा के दी जा रही हैं। अंबाला जिला में डीएपी की अभी तक हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पूरे रबी सीज़न में अक्टूबर से लेके मार्च तक 16,000 MT डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। और अभी तक जैसे हमारी आलू की बिजाई हुई है, 2-3 ब्लॉक हैं जिसमें धान जल्दी कट जाता है, बराड़ा से जातपुर, नारायणगढ़, तो वहाँ आलू की बिजाई है। तो आलू की भी 80% बिजाई हो चुकी है और वो किसान डीएपी ले चुके हैं। अभी सरसों की बिजाई चली हुई है और गेहूँ की बिजाई अभी से 10 दिन बाद शुरू होगी। तो सभी किसानों के पास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और कल और परसों हमारे पास 2 रैक, हाफ रैक यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से हमारे पास डीएपी लगभग 1500 MT कल भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी और सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। नहीं, दुकानों पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ पैक्स में नहीं है, लेकिन पैक्स में जो मैंने बताया कि 1500 MT आएगा। अब की बार 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हैफेड के थ्रू कर दिया, तो हैफेड से जैसे ही आता है सभी पैक्स में चला जाए। सर, कुछ किसानों का आरोप है कि दुकानदार साथ में कुछ दवाई वगैरह या बाकी सामान वगैरह नहीं, यदि ऐसे ही दबाव बनाता है तो हमारे पास शिकायत करे किसान, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती किसी किसान को नहीं दी जा सकती। तो शिकायत कैसे कहाँ करेंगे? सभी दुकानों पे मेरा भी नंबर लगा हुआ है, हमारे जो खाद के अधिकारी हैं या दवाई के अधिकारी हैं उनके नंबर लगे हुए हैं, तो उस पर शिकायत कर सकते हैं। अभी कोई शिकायत नहीं, अभी तक फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं। तो आगे सर कमी ना हो इसके लिए और भी मंगवाया जाएगा? ये रेगुलर मैंने बताया, जैसे रबी सीज़न हमारा मार्च तक है और अभी तक हम सफिशिएंट है। हमारे पास आज भी स्टॉक है 3000 MT का डिस्ट्रिक्ट में, कल 1500 MT और जुड़ जाएगा। और हमारी गेहूं की बिजाई जनवरी तक चलती है, जैसे गन्ना की कटाई हुई भी मिल चलेगी या आलू की बढ़ाई के बाद चलेगी, तो रेगुलर आता है। आजकल हरियाणा और दिल्ली सरकार में पराली और प्रदूषण पर जमकर राजनीति हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह लगातार हरियाणा के किसानों पर दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता रही है। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली आतिशी के बयानों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। वहीं आज मोहन लाल बडोली ने शमशेर सिंह गोगी के हुड्डा के बयान पर दिए गए बयान पर उन्होंने अपना समर्थन किया है और कहा है कि उनका धन्यवाद जो उन्होंने माना कि पहले कांग्रेसी अपना घर भरेंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर हम पूरे तरह से तैयार हैं। किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, किसानों पर लाठीचार्ज की गई है, किस तरह देखते हो डीएपी खाद को लेकर लगातार किसानों में परेशानी आ रही है? किसी भी प्रकार की परेशानी कहीं भी आज नहीं है। 26 तारीख को मैंने 3 दिन पहले ही बताया था, 26 तारीख को रैक लगेगा। प्रत्येक जिला में आज डीएपी खाद उपलब्ध है, लेकिन उतावलेपन में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उससे बचें। और आज हरियाणा प्रदेश में खाद की कमी को पूरा कर दिया गया। 28 तारीख को एक रैक और लगेगा और उसमें जितनी भी खपत हरियाणा के किसानों की है पूर्ण रूप से उससे ज्यादा खाद उपलब्ध रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बिजली और पानी
जिस तरह मैं फ्री दे रहा था, तो अब बिल बिल्कुल माफ कर दूंगा दिल्ली की जनता की, उसको किस तरह देखते हो? जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अच्छी बात है, जनता को जो सुविधा सरकार देती है उसका हम स्वागत करते हैं। सर, पराली जलाने के मामले में लगातार आतिशी सिंह हरियाणा सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों के कारण ही अब की बार दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत है, वो हरियाणा और पंजाब के जो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो उसमें बड़ी खलल है वो डाल रहे हैं। आप एक अच्छे जागरूक चैनल के पत्रकार हैं, वैज्ञानिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी। आज हम सोनीपत में हैं, जब आपने ये प्रश्न किया है, क्या आपको यहाँ कोई सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है? अगर सोनीपत का किसान पोल्यूशन पैदा करेगा, यहाँ कोई पोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले उसका सामना सोनीपत के किसान को ही करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा के इस खास सेगमेंट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन हितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जन हितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।